नागपुर में 28 सितंबर यानी गणेश विसर्जन पर ही ईद-ए-मिलाद का भव्य जुलूस निकाला जाएगा। हालांकि इससे पहले 29 सितंबर को जुलूस निकाले जाने की चर्चा थी, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों के असहमति के बाद 28 सितंबर के दिन जुलूस निकाले जाने पर सभी एकमत हुए हैं। नागपुर मेट्रो को राज्य सरकार से 267 करोड़ रुपए मिले हैं। ये निधि किस लिए उपलब्ध कराई गई है और ऐसे समय में जब मेट्रो के लिए निधि की खास तौर से आवश्यकता है, उसके परिचालन के लिए आवश्यकता है, ऐसे में ये निधि किस तरीके से मददगार साबित हो सकती है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजीएम अखिलेश हलवे, कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशन विभाग के। सर, ये बताएं कि ये जो निधि मिली है, बड़ी निधि है, किस लिए इस निधि को उपलब्ध कराया गया और किस रूप में मिली है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा? देखिए, ऐसा है कि नागपुर मेट्रो को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1% स्टैम्प ड्यूटी के तौर से हमेशा मिलता रहा है और ये रकम हमेशा ही बड़ी कारगर साबित होती है। और इस बार हमको 267 करोड़ तकरीबन मिला है सरकार से। और ये जो हमारा जो फेज़ 1 के लिए जो लोन लिया था बाकी फंडिंग एजेंसीज से, उसके रिपेमेंट के लिए पूरा काम आएगा। चूँकि नागपुर मेट्रो का रिपेमेंट का भी दौर चल ही रहा है, हम रिपेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो पूरा पैसा है रिपेमेंट के काम आएगा। तो एक तरह से बड़ी मदद हमको इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। और कितनी किस्तें अब तक आ चुकी हैं स्टैम्प ड्यूटी से जो मिलने वाले अधिभार से जो सरकार वसूलती है मेट्रो के लिए? इसके पहले हमको 50 करोड़ का एक निधि मिल चुकी थी और दूसरा ये स्टैम्प ड्यूटी के तौर से मिला हुआ है। तो ये निश्चित रूप से बड़ी राहत इस चीज़ से या बोलिए कहीं या फिर मदद नागपुर मेट्रो को मिलने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोन का रिपेमेंट एक बड़ा काम होता है और इसी के ज़रिए हमारा ये काम होने वाला है। नागपुर मेट्रो के परिचालन को लेकर जो खर्चा आ रहा है, उसमें जो एमडी साहब हैं उन्होंने बीते दिनों ये बताया भी था कि परिचालन का महज 60% हिस्सा ही सिर्फ किराए के रूप में वसूल कर पा रही है मेट्रो। ऐसे में एक बड़ा दबाव जो है वो जो लोन लिया गया है उसको फिटाने के लिए है, तो उसे चुकाने के लिए है। तो ऐसे में ये निधि किस तरीके से कारगर साबित हो सकती? देखिए, ऐसा है कि पूरा जो मेट्रो का जो पूरा अगर आप देखें ढांचा, तो इसमें फेयर बॉक्स और नॉन फेयर बॉक्स दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दोनों के ज़रिए हमको जो है रेवेन्यू मिलते रहता है। तो जैसे इसके पहले लोन रिपेमेंट काफ़ी देर से हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और बाकायदा बिल्कुल लोन रिपेमेंट हो रहा है। तो ये जो हमको निधि मिली है ये बिल्कुल लोन रिपेमेंट में काम आएगी। और ओवरऑल जो मेट्रो का जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है, तो बाकायदा जो इसके बाद भी हमको जो रेवेन्यू मिलता रहेगा। हम अपनी तरफ से काफ़ी फेयर बॉक्स को लेके या नॉन फेयर बॉक्स को लेके काफ़ी चिंतित हैं और उस तरह से हम लोग रेवेन्यू जुटा भी रहे हैं। निश्चित रूप से इन सब ज़रियों से जो पूरा मेट्रो का जैसे आप संचालन की बात कर रहे हैं या बाकी चीज़ों की, इससे निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में मेट्रो को काफ़ी फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये थे मेट्रो के डीजीएम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अखिलेश हलवे, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो निधि राज्य सरकार से मिली है एक बड़ी राहत के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।